Hello my dear students, how are you? I hope all of you are safe and healthy at home. Today I am taking online class in your classroom of school, Premdeji Convent School. Now I am going to start chapter 6, changing around us. Changing around us. We see different changes around us. Some changes are occurring your factors, external factors. Some changes कुछ चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होता है, कुछ चेंजेस होता है इट देयर ओन, अपने आप कुछ चेंजेस होने लग जाता है. तो जैसे सम चेंजेस आर इट देयर ओन, अपने आप होता है, जैसे डे टू डे नाइट, दिन और रात होना, फ्रूट्स पक जाना, राइपनिंग द फ्रूट्स, मेल्टिंग आइस, दीजा, वो अपने आप होते हैं. कुछ चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होता है, जैसे लोहे को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाना, थोड़ा मेल्ट होके एक्सपांड होना, फिर कॉन्ट्रास्ट होना. दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर चेंजिंग अराउंड अस. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? ये सारे जो चेंजेस है रिवर्स है क्या? कुछ चेंजेस होते हैं रिवर्स क्या है, मीन्स ओरिजिनल पोजीशन में आता है या नहीं, ये हम देखेंगे ना. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? लुक एट दिस इज ए रबर बैंड. हाँ, दिस रबर बैंड, ये रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, देखो रबर बैंड अभी इसके पोजीशन कितना इतना ही है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तब क्या होता है, ये देखो उसके साइड धीरे धीरे बढ़ने एक्सपांड होने लगता है दिस साइड, फिर हम छोड़ देते हैं तो रबर के पोजीशन ऐसे ही आ जाता है. हाँ, ये क्या है, अपने देखो जब स्ट्रेच किया मैंने तो ये चेंजेस बढ़ने लगा, इसके साइज जो है चेंज हो गया, फिर जब मैंने इसको छोड़ दिया तो इसके साइज छोटे हो गया, दैट मीन्स ये ओरिजिनल पोजीशन में आया, तो ये क्या हुआ, रिवर्स बैक हो गया. लेकिन फॉर एग्जाम्पल पेपर को मैंने फोल्डिंग किया, अभी मैंने फोल्ड किया, इसके देखो शेप चेंज हो गया, बट जब मैंने इसको फिर फोल्ड को अनफोल्ड करूंगी तो इसके शेप देखो फिर ओरिजिनल पोजीशन में आया, ये रिवर्स बैक हो गया. बट ये जो पेपर को मैं टीयर करूंगी, अभी मैं टीयर करूंगी तो हम चाहे तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा. तो ये चेंजेस जो है, कुछ चेंजेस होते हैं रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं रिवर्स नहीं होते, अपने ओरिजिनल पोजीशन में बैक नहीं कर पाते हैं. तो ये क्या, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, जो अभी मैंने दिखाया, रबर बैंड ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, जब उसको छोड़ देते हैं फिर स्ट्रेच करते हैं तो फिर अपने एक्सपांड होने लग जाता है. देन टेकिंग बॉल ए व्हीट डो, जो गेहूं के आटे के हम गूंथते हैं, उसके बाद उसके बॉल को लो और उस बॉल को जब हम क्या करेंगे ना, उसके शेप रोलिंग करेंगे तो क्या है, एक बड़ा सा चपाती के शेप बन जाता है. तो इसको हम चाहें तो उसके प्रॉपर शेप नहीं आया, फिर उसको जैसे फिर दोबारा हम रोल बना देते हैं, गोल रोल बनाने के लिए फिर एक गोल बॉल बना सकते हैं, वो दोबारा चेंज हो गया. इन केस उस चपाती हमारे बन जाने के बाद यदि हम बेक कर दिए, बेक करने के बाद ये दोबारा वो हम चाहे तो उसको फिर दोबारा डो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं. यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर दोनों टाइप हुआ, जब बेकिंग किए तो यहाँ पर रिवर्स बैक, ओरिजिनल पोजीशन में रिवर्स बैक नहीं हुआ. सेम टू सेम बर्निंग ऑफ कैंडल जब जलाते हैं, तो जब हम कैंडल को जलाते हैं, जलाने के बाद क्या होता है ना, उसमें जो विक है, जो थ्रेड है वो जल जाता है. हम चाहे तो थ्रेड दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं, उसको बेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो फॉर एग्जांपल में कुछ एग्जांपल्स है मैंने जो अभी दिया, कुछ होते हैं रिवर्स बैक हो सकते हैं, कुछ रिवर्स बैक नहीं होते हैं. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस. देन फॉर दिस एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट, हमने क्लियर हो गए क्या, द चेंजेस कैन बी डिफरेंट टाइप्स, जो चेंजेस है अलग अलग है. सम चेंजेस इट देयर ओन, कुछ चेंजेस हो जा रहा है अपने आप हो जा रहा है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा हो रहा है, कुछ ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, कुछ ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहे हैं. तो while some are not changes which do not get back their original position, some get back original position, some changes do not get back its original position. So now let us discuss रिवर्सेबल चेंजेस. व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सेबल चेंजेस? ये रिवर्सेबल चेंजेस है क्या? द चेंज विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग कंडीशन, जो चेंजेस में रिवर्सिंग कंडीशन के द्वारा क्या होता है, दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में बेक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रिवर्सेबल चेंजेस. द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग कंडीशन में दोबारा अपना ओरिजिनल पोजीशन में बेक हो जाते हैं, उसे कहते हैं रिवर्सेबल चेंजेस. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल
मेल्टिंग होना, जैसे आइस मेल्ट होना, वाटर मेल्ट होना, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सेबल चेंज। बॉइलिंग करते हैं, ये भी एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सेबल चेंज। इवापोरेशन, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, फिर वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सेबल चेंजेस। ग्लोइंग ऑफ बल्ब हम ग्लो करते हैं, बल्ब जला लेते हैं तो इमीडिएट वो बल्ब ग्लो हुआ, जो बल्ब ग्लो हुआ तो ये क्या हुआ, रिवर्सेबल चेंजेस। फिर उसको स्विच को ऑफ कर देंगे तो फिर बंद हो जाएगा, तो ये क्या अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे फिर जा रहे, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सेबल चेंजेस। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर उसको जब छोड़ रहे हैं तब वो क्या हो रहा है, अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, ये भी आपके क्या है, रिवर्सेबल चेंजेस के एग्जाम्पल। फोल्डिंग ऑफ पेपर अभी एग्जाम्पल दिखाया, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं फिर अनफोल्ड कर देंगे तो फिर अपना शेप में आ जाता है, तो दिस इज द example of reversible changes. Now I am going to discuss about irreversible changes. Just opposite है, just reverse है, क्या है ना, the change in which cannot be, उसमें था क्या, the change which can be reversed, रिवर्स हो रहा है, और इसमें cannot be reversed, which cannot be reversed back its original position, ओरिजिनल पोजिशन में बैक हो ही नहीं पाता है, उसे क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल irreversible change। और याद रखिएगा इरिवर्सेबल चेंजेस हमेशा परमानेंट चेंजेस होता है, और रिवर्सेबल चेंजेस जो है वो टेम्परारी चेंजेस होता है, कुछ समय के बाद टेम्परारी चेंज हो जाता है। जैसे हम पेपर को फोल्ड कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया, हम अनफोल्ड किए तो अपना पोजीशन में आ गया, ये टेम्परारी, कुछ समय के लिए फोल्ड होकर शेप चेंज हो गया, फिर उसके बाद अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। लेकिन इरिवर्सेबल पोजीशन जो है, इरिवर्सेबल चेंजेस जो है ये परमानेंट चेंजेस है, इसमें क्या है ना, परमानेंट चेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही, एजिंग ऑफ ए बेबी, एजिंग ऑफ ए लिविंग बींग्स। फॉर एग्जांपल मैं जब इन्फेंट बेबी थी, सबसे पहले क्या इन्फेंट बेबी होती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होते होते मैं यंग में एडल्ट पर्सन हो गई, फिर इसके बाद ओल्ड स्टेज भी मेरे आएगा, तो दिस इज, मैं यदि चाहूँगी तो हम अपना बचपन में फिर इन्फेंट बेबी बन सकती हूँ क्या, नहीं, वो टेम्परारी नहीं है, परमानेंट। मैं परमानेंट अभी एडल्ट हूँ तो एडल्ट ही हो गई, और उसके बाद मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ मैं बेबी नहीं बन सकती हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है रिवर्स बैक, नेक्स्ट एग्जांपल है मिल्क टू कॉर्ड, द चेंजिंग मिल्क इनटू कॉर्ड। जो मिल्क जो है कॉर्ड में दूध जो है, दूध को हम दही बना देते हैं, हम चाहें तो इस दही को दोबारा बेक कर सकते हैं, दूध में ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या है, ये रिवर्सेबल चेंज, क्योंकि ये परमानेंट दूध से दही बन गया, और उसके बाद चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो दही से फिर हम दूध को ओरिजिनल पोजीशन को ओरिजिनल में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, सेम टू सेम एक सीडलिंग है, एक सीड को बढ़ा के सीडलिंग कराए, फिर उसके बाद प्लांट हुआ, एक ग्रोइंग प्लांट को फिर दोबारा हम सीड में उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सेबल चेंज। देन रस्टिंग ऑफ आयरन में जोंक लगना, जो आयरन में जोंक लग जाता है एयर, एटमॉस्फेयर और वाटर के मिक्सअप में, तो जोंक लग जाता है। जब लॉन्ग जोंक लगता है उसके बाद उसमें फिर ओरिजिनल मेटल क्या है, डिस्ट्रॉय हुआ, तो दोबारा वो मेटल नहीं आ सकता है, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सेबल चेंज। आई थिंक यू अंडरस्टूड प्रॉपरली। तो रिवर्सेबल चेंज, इरिवर्सेबल चेंजेस, ये दोनों अच्छे से क्लियरली समझ गए। ये रिवर्सेबल चेंजेस क्या होता है ना, रिवर्स हो सकता है, दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। इरिवर्सेबल पोजीशन जो है, इरिवर्सेबल चेंजेस जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है। रिवर्सेबल चेंजेस ये क्या है ना, इट इज टेम्पररी चेंजेस, इरिवर्सेबल इट इज परमानेंट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल फोल्डिंग ऑफ पेपर, फॉर एग्जाम्पल टीयरिंग ऑफ पेपर, फॉर एग्जाम्पल इसमें फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड। ओके, डन। नेक्स्ट अदर वेज टू ब्रिंग चेंजेस, और क्या क्या, कुछ चेंजेस मैंने अभी बोल दिया अपने आप होता है, कुछ चेंजेस एक्सटर्नल फैक्टर में होता है। व्हाट आर दिस, देखो अदर वेज टू ब्रिंग चेंजेस, और क्या क्या वेज है चेंज कराने के लिए, कोई भी सब्सटेंस को चेंज कराने के लिए क्या क्या चेंजेस है। सम चेंजेस टेक प्लेस एट देयर ओन, ऑन देयर ओन, अपने आप चेंजेस होता है, बट वाइल सम चेंजेस आर कॉज बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ चेंजेस होता है एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा ही होता है। सम फैक्टर, वो दीज फैक्टर्स क्या क्या है ना, चेंजेस कॉज बाय हीटिंग, चेंज करते हैं, कैसे चेंज होता है, हीटिंग करने से वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कप ऑफ टी, हॉट टी, हाँ एक चाय
टी, ये चाय एक कप में डाल रही हूँ। कप में डालने के बाद आप देखोगे उसके जो चारों तरफ गर्म हो जाता है, चारों तरफ गर्म होता है, वो क्या है ना, हीटिंग के वजह से वो चेंज हो गया। देखो चेंज हुआ, चारों तरफ आप पकड़ोगे ना आपका हाथ जल जाएगा। तो ये क्या है ना, चेंजेस हो रहा है किसके द्वारा, बाय हीटिंग। नेक्स्ट है मेटल एक्सपांड ऑन हीटिंग। मेटल जो है एक्सपांड हो रहा है हीटिंग के द्वारा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक क्या होता है, जो आपने नोटिस किया होगा, रेलवे ट्रैक में गैप दिया जाता है। इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि जो मेटल को हीट कराया जाता है ये एक्सपांड होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इन समर सीजन में क्या होता है, ये जो मेटल जो है वो हीट के वजह से, हॉट के वजह से, ये गर्म के वजह से वो क्या होने लगता है, एक्सपांड होता है। जो गैप इसी वजह से दिया जाता है ताकि वो उसको कवर कर ले। यदि उसके अंदर गैप ना हो, नहीं रहेगा, तो ये जो रेलवे ट्रैक बेंट होने लग जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्लैक स्मिथ फिक्स रिम। ब्लैक स्मिथ जो रिम फिक्स करते हैं कार्ट व्हील में, जो बुलॉक कार्ट वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो व्हील है आपने नोटिस किया होगा, उसमें लकड़ी का जो व्हील है उसके अंदर एक रिम दिया जाता है लोहे का। वो कैसे फिट कराया जाता है, एकदम तो फिट रहता है, कैसे रहता है, जो लोहे का जो रिम होता है उसको पहले एक्सपांड, गर्म किया जाता है, हीटिंग कराया जाता है। हीटिंग करने के बाद इमीडिएट उसको फिक्स कराया जाता है वो जो वुडन के उसमें वुडन के व्हील के जो काट है उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। आफ्टर कूलिंग, जब कूलिंग हो जाता है तब क्या होता है, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट होने लगता है, कॉन्ट्रास्ट होके एकदम फिक्स हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हीटिंग के वजह से ही ये पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, चेंजेस कॉज बाय फोर्स। ये जो चेंजेस कॉज बाय फोर्स, फोर्स के वजह से होता है। कैसे, व्हाट इज फोर्स, अभी हमारे मन में ये आ रहा है फोर्स होता क्या है ना, ए पुश और पुल एक्टिंग ऑफ एन बॉडी, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट और मोशन। पुश कोई भी चीज़ है, उसके जब बॉडी में हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, हाँ, पुश और पुल करते हैं, पुश करो या पुल करो, जो करने से क्या होता है, चेंज हो जाता है। मैं रेस्ट में हूँ, मुझे किसी ने धक्का दिया तो मेरे शेप चेंज हो गया, मतलब मैं आगे चली गई। यदि मुझे कोई धक्का नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, रेस्ट पोजीशन में रही, मैं आगे चली गई तो यहाँ पर मेरे पोजीशन चेंज हुआ। ये किस वजह से हुआ, मुझे किसी ने धक्का दिया तभी तो हुआ, तो किसी ने मुझे मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये किसके वजह से ना, चेंज, ये जो मेरे प्लेस चेंज हुआ किस वजह से हुआ, जहाँ फोर्स के वजह से। एग्जाम्पल हो गया है ए फोर्स। देन फॉर एग्जाम्पल और एक इन्फ्लेटेड बैलून। बैलून है, बैलून को हम फुलाते हैं, जितना हम प्रेस करते हैं, जितना एयर हम प्रेस करते हैं तो वो बैलून उतने शेप, बड़ा शेप होता है, उतना शेप चेंज हो जाता है। तो ये किस वजह से हुआ, फोर्स अप्लाई के वजह से हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्वीज टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट ट्यूब को हम नीचे से जितना ऐसे दबाते हैं तभी तो वो क्या है, प्रेशर हम, फोर्स हम अप्लाई करते हैं तभी तो ऊपर क्या है, टूथपेस्ट निकलने लगता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस कॉज बाय फोर्स। ये सारे किस वजह से हो रहा है, ये एग्जाम्पल्स ना फोर्स के वजह से हो रहे हैं। नेक्स्ट है चेंजेस कॉज बाय मिक्सिंग। मिक्स करने से चेंज हो रहा है, हाँ, तो मिक्सिंग टू और मोर थिंग्स टुगेदर कैन ऑल्सो लीड टू चेंजेस। टू और मोर थिंग्स को मिक्स करें, मिक्स करके क्या हुआ ना, चेंज कराया गया, उसमें से चेंज हुआ, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ किस वजह से हुआ, बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग के वजह से हुआ, हमने मिक्स किया 2-3 सब्सटेंस को तब जाके हुआ। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ यहाँ पर शुगर मिक्स विथ वाटर, शुगर यहाँ पर एक सब्सटेंस है, वाटर एक सब्सटेंस है, ये दोनों को जब मिक्स किया ना तो दोनों मिक्सिंग हुआ। मिक्सिंग होने के अच्छे से घोले ना तो अब ये क्या हुआ, एक पानी, शुगर, स्वीट वाटर मिला। तो ये किस वजह से हुआ, बाय मिक्सिंग। नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। इसमें आपने रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, और उसके एक्सटर्नल फैक्टर भी आपने पढ़ा ना। थॉरोली कंप्लीट दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।